क्या राजस्थान में निकट भविष्य में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? अब आप ये कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं। अभी तो राजस्थान में वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल का आधा सफर भी पूरा नहीं हुआ, उसे होने में भी अभी कुछ दिन बाकी है। और यह विधानसभा चुनाव की बात कहां से आ गई? दरअसल ये बात इसलिए आ गई कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में जो शब्द बाणों की लड़ाई शुरू हुई है, उसने अचानक चुनावी माहौल की याद दिला दी। हालांकि अभी तो राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की लड़ाई चल रही है, वह भी होंगे या नहीं होंगे, इस साल होंगे या नहीं होंगे, अगली साल होंगे या इस भाजपा सरकार के कार्यकाल में होंगे ही नहीं, इस बात को लेकर बहस चल रही है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच में जो शब्द बाण शुरू हुए हैं, उनका असर ऐसा लगने लगा कि कहीं राजस्थान में अभी से ही राजनीतिक रूप से चुनावी तैयारियां तो शुरू नहीं हो गई हैं, जबकि सरकार का आधा कार्यकाल भी अभी कुछ दिन बाद पूरा होने वाला। जी हां, आज इस पर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि वे राजनीति की वे किताब है जिसे हर राजनीतिज्ञ को पढ़ना चाहिए, चाहे वह उसे पसंद करे या नहीं करे। क्योंकि अशोक गहलोत जो करते हैं वह सबसे अलग हटकर होता है और उसका असर जनमानस पर गहरा जाता है। वह चाहे पॉजिटिव जाए चाहे निगेटिव जाए, लेकिन असर जाता है। उस असर को लेकर जनता चर्चा करती है और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उस असर की चर्चा होते होते राजनीतिक परिणामों पर भी उसका असर होता है। और अशोक गहलोत इसलिए जब भी जिस समय कहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत की जो टाइमिंग होती है वह टाइमिंग बड़ी शानदार होती है। उस टाइमिंग के बल पर अशोक गहलोत की 50 साल की जो राजनीति है उसे आप देख लीजिए। उस टाइमिंग के सहारे अशोक गहलोत ने अपनी राजनीति को फर्स्ट से अर्श तक पहुंचाया। और कांग्रेस की राजनीति में उनकी क्या स्थिति है, आज लोग ये कह सकते हैं कि उनके पास कोई पद तक नहीं है, लेकिन वे क्या अप्रासंगिक हो सकते हैं कांग्रेस की राजनीति में, यह नहीं कहा जा सकता। वे किस समय कब क्या पलटवार कर दें, किस जगह आकर खड़े हो जाए, यह कहना मुश्किल है। लेकिन वर्तमान स्थिति की, करंट अफेयर की बात करते हैं तो अशोक गहलोत के वे कौन से बाण हैं, कौन से शब्द बाण हैं जिसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में उनकी सीधी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार किसी मंच का इस्तेमाल नहीं किया है, इस बार किसी चुनावी रैली का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई जनसभा नहीं की है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, न वे विधानसभा के सदन में बोले हैं। दरअसल इस बार सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल, मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल जान जाता है, उसके लिए सोशल मीडिया आम सभा से भी ज्यादा गहरा घातक हथियार हो जाता है, जो वह आम लोगों तक पहुंचा सकता है अपनी बात को। और अशोक गहलोत इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आपने देखा होगा कि राजस्थान में अरावली का मुद्दा चला था और अरावली के मुद्दे पर बहुत छोटे मोटे कई आंदोलन, कई बयान आ रहे थे, लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत ने अरावली के मुद्दे पर अपना बयान दिया, उसके बाद वह देशव्यापी मुद्दा बन गया था। इस बार अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार के आधे कार्यकाल होने से पहले ही चुनावी माहौल बनाते हुए इस तरह से तथ्यात्मक रूप से जो हमलावर नीति अपनाई है, वह जनता में चर्चा का विषय बन गई है। अब आप कहेंगे वह कौन सी नीति है, तो अशोक गहलोत ने इस बार इंतजार शास्त्र शुरू किया है। अब आप कहेंगे ये कौन सा शास्त्र होता है, ये कौन सी किताब है? दरअसल ये कोई किताब नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, या कोई डायरी नहीं। इंतजार शास्त्र वह है अशोक गहलोत का, जिसके जरिए पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता को यह बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने 5 साल के दौरान आपके लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, लेकिन वर्तमान सरकार के आधा कार्यकाल बीतने की स्थिति के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों का फायदा राजस्थान की जनता को नहीं मिल पा रहा है। और लगातार 6 दिन से ये इंतजार शास्त्र के अंदर तथ्यात्मक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बातें जनता के सामने रख रहे हैं, उन्हें जनता ना सिर्फ देख रही है, ना सिर्फ सुन रही है, बल्कि उन पर चर्चा भी आम चौराहे पर शुरू हो गई है। जो इंतजार शास्त्र आप जो चला रहे हैं, जो आपका कार्यकाल में जो आईपीडी टावर वगैरह जितने भी, ये हम इसलिए चला रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए। हमारा मकसद यही है कि जो बिल्डिंगें खड़ी हो गई है राजस्थान के अंदर, अरबों रुपये लग गए हैं। अब आपका जैसे वो कोचिंग हब है, ट्रैफिक जाम रहता है जयपुर के अंदर। अब अगर हब में सब चले जाए कोचिंग वाले, सबके लिए अच्छा इंतजाम किया हुआ है, उनसे एडवांस ले लिया गया पैसा,
और सरकार मैं समझता हूँ कोई मिली भगत हुई होगी, पता नहीं क्या हुआ है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनको। और कोचिंग सेंटर बने हुए हैं, पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। तो ये जो हमने चलाया है अभियान, ये अभियान सरकार पे दबाव देने में चलाया, जो एक के बाद एक आप देख रहे हैं। जो सोशल साइंस इंस्टीट्यूट खड़ी कर रहे थे हम टाटा की तरह, बंद पड़ा है। और तो और गांधी म्यूजियम जो है, हर बच्चे आने चाहिए देखने के लिए, पूरे प्रदेश के, कोई प्रोग्राम इनका है ही नहीं। तो एक के बाद एक जो ये पेंडिंग पड़े हैं, आईपीडी टावर है, वो सब देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। तो सरकार पे दबाव बना रहे। अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र के जरिए बताया है, क्या बताया है, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी है, उसमें इंस्टीट्यूशन की बात की है, उसमें कोचिंग की बात की है, उसमें खेलों की बात की है, उसमें आधारभूत ढांचे की बात की है। जनता को यह बताया कि हमारी सरकार ने आपके लिए ये परियोजनाएं शुरू की, ये भवन शुरू किए, लेकिन वर्तमान सरकार को इन भवनों को शुरू करने तक का टाइम नहीं है, या जो परियोजनाएं शुरू थी उन्हें या तो रोक दिया गया है, या उन पर काम इतनी धीमी गति से शुरू हो रहा है कि वर्तमान सरकार में वह काम पूरा भी होगा या नहीं, इसे लेकर अशोक गहलोत ने प्रश्न चिन्ह लगाया। आईपीडी टावर को लेकर अशोक गहलोत ने कहा, हमने ये शुरू किया, ये निश्चित है कि आईपीडी टावर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में एक चमत्कार साबित होगा जिस दिन ये शुरू हो जाएगा। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से आईपीडी टावर का काम चल रहा है, लगता नहीं है कि वर्तमान सरकार इसे पूरा करने के साथ में उद्घाटन करके लोगों को सौंपकर जाएगी। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाया कि हमने जयपुर के एसएमएस अस्पताल का भार कम करने के लिए 4 सैटेलाइट अस्पताल बनाने की बात की थी, लेकिन 2 सैटेलाइट अस्पताल की योजना को तो वर्तमान सरकार ने कैंसिल ही कर दिया। जो 2 बने हैं जयपुर में, उनका उद्घाटन करने के लिए उनको शुरू करने का टाइम नहीं है। सांगानेरी गेट महिला अस्पताल की नई बिल्डिंग तैयार है, लेकिन उसे शुरू करने का टाइम नहीं है। जनाना अस्पताल की नई बिल्डिंग तैयार है, लेकिन उसे शुरू करने का टाइम नहीं है। यह सवाल अशोक गहलोत ने उठाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाए हैं। और मुख्यमंत्री निवास से 100 मीटर की दूरी पर सिविल लाइन फाटक पर आरओबी बन रहा है, और 2021 में इसका काम शुरू हुआ, 2023 के अंत तक इसे पूरा होना था, लेकिन नहीं हो पाया, सरकार बदल गई, अब 2026 चल रहा है। वर्तमान सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होने के बावजूद यह आरओबी का काम इतना मंद गति से चल रहा है कि कब पूरा होगा कहा नहीं जा सकता। यह सवाल भी अशोक गहलोत ने उठाया है। चौप स्टेडियम का सवाल अशोक गहलोत ने उठाया कि तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनना था, लेकिन वर्तमान सरकार ने एक ईंट भी नहीं लगाई, और यह जर्जर हो रहा है। स्थिति यह है कि जेडीए कब इसे छीन ले, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। यानी कि अशोक गहलोत ने तथ्यात्मक रूप से वे बातें जनता के सामने चर्चा के लिए रख दी है जिन पर जनता चर्चा कर रही है। और चर्चा इसलिए कर रही है कि निश्चित तौर पर अगर कोई सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करके जा रही है, कोई बिल्डिंग बनाकर जा रही है, तो वह पर्सनल बिल्डिंग नहीं होती है, वह सरकार की बिल्डिंग नहीं होती है, वह आम जनता के लिए होती है, सार्वजनिक यूज के लिए होती है। और अगर पिछली सरकार ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किए थे, स्वास्थ्य सेवाओं पर काम किए थे, तो फिर उन योजनाओं को सरकार जो वर्तमान में भाजपा की है वह या तो रोक रही है, या उनका काम इतना मंद गति से चल रहा है कि वे कब पूरा होंगे खुद वर्तमान सरकार भी नहीं कह सकती। यह सवाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाए हैं, और अगर ऐसे सवाल तथ्यात्मक रूप से उठाए जाते हैं तो वर्तमान सरकार का असहज होना स्वाभाविक है, और वर्तमान सरकार इन सवालों से असहज है, निश्चित तौर पर असहज है। अब अगर वर्तमान भाजपा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर छोड़ दीजिए, अशोक गहलोत ने जो बातें कही उन तमाम बातों को छोड़ दीजिए, कह दीजिए कि छोड़ दीजिए उन बातों को। वर्तमान सरकार ने 2.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ नए और बड़े काम किए हैं, तो वह काम कहने के लिए भी वर्तमान भाजपा सरकार के पास में कुछ नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्थान में 2.5 साल में कोई काम हुआ है यह भाजपा का भी कोई नेता नहीं कह सकता। आप बाहर छोड़ दिए, राजधानी में भी कोई बड़ा काम बता दीजिए जो हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नहीं बताया जा सकता। ऐसे में वर्तमान सरकार का असहज होना स्वाभाविक है। अब वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाब ना दे अशोक गहलोत का, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने जवाब दिया, निश्चित तौर पर जवाब दिया, लेकिन जवाब वह नहीं दिए जो जनता जानना चाहती है।
जनता यह जानना चाहती थी कि अशोक गहलोत जो तथ्य उठा रहे हैं, जो बातें उन्होंने इंतजार शास्त्र के जरिए लोगों को कही है, उनका एक एक बातों का तथ्यात्मक रूप से जवाब दिया जाता, चाहे वह विभागीय मंत्रियों की ओर से दिया जाता या सरकार के प्रवक्ता की ओर से दिया जाता। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाब दिया, लेकिन क्या वह जवाब सही है? वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन तमाम तथ्यात्मक सवालों का जवाब देते हुए अशोक गहलोत पर सवाल दाग दिए। और सवाल क्या दाग दिए? सवाल दाग दिए, आपने युवाओं के साथ कुठाराघात किया, पेपर लीक हुए, तब आप क्यों नहीं बोले? उन बातों पर क्यों नहीं बोले? अरे आपने लोगों से झूठ बोला, इस बात पर अशोक गहलोत क्यों नहीं बोले? आप ट्विटर खेल रहे हैं, लेकिन उन बातों पर नहीं बोल रहे। यह तमाम बातें वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के इन तथ्यात्मक इंतजार शास्त्र के जवाब में कही। अब आप यह बताइए कि यह सही है कि अशोक गहलोत सरकार के समय युवाओं के हितों से कुठाराघात हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पेपर लीक हुए, कोई इनकार नहीं कर सकता। और गलतियां अशोक गहलोत सरकार से हुई है, कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये गलतियां हुई इसीलिए आज कांग्रेस की सरकार विपक्ष में बैठी है, और उन गलतियों के बदले में ही लोगों ने कांग्रेस सरकार को हराकर भाजपा को वोट दिया और कांग्रेस की सरकार हारी, भाजपा की सरकार बनी। लेकिन सवाल के जवाब वे नहीं है जो जनता सुनना चाहती है, जो अशोक गहलोत ने उठाए हैं। होना यह चाहिए था कि कौन सा काम इंफ्रास्ट्रक्चर का जिन पर अशोक गहलोत ने सवाल उठाए, कब पूरा वर्तमान सरकार करके लोगों को सौंपेगी। अगर वह दिन या साल मुख्यमंत्री वर्तमान भजनलाल शर्मा बताते तो निश्चित है कि पलटवार ज्यादा मजबूती का माना जाता। लेकिन उन बातों को याद करके सिर्फ आरोप लगा देने से क्या वह तमाम बातें दब जाएंगी जो अशोक गहलोत ने उठाई है? यह सही है कि आईपीडी टावर का काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। यह सही है कि सिविल लाइंस आरओबी का काम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। यह सही है कि जितने भवन बनकर तैयार है उनका उद्घाटन शुरू होकर जनता को नहीं सौंपा जा रहा। यह सही है कि चौप स्टेडियम का काम रुका हुआ है और वह जर्जर हो रहा है, जेडीए उसकी जमीन छीन सकता है। इन बातों के जवाब, और यह कि कोचिंग हब कांग्रेस की सरकार बनाकर गई, वह शुरू क्यों नहीं हो पा रही, ये तमाम वे सवाल हैं जो तथ्यों के साथ रखे गए हैं। तो चाहिए यह था कि वर्तमान सरकार तथ्यों के साथ इन तमाम सवालों के जवाब देती। लेकिन उस समय उनकी गलतियां क्या हुई, जिन गलतियों को फिर से दोहराकर और आरोप लगाकर क्या सरकार यह कह सकती है कि 2.5 साल में हमने ये सब शुरू नहीं करके जनता को नहीं सौंपा, तो क्या हमने सही कर दिया? दरअसल इसीलिए मैंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा चलती आई है। जो सत्ता में होता है वह विपक्ष पर, विपक्ष सत्ता पर आरोप लगाता है, जवाब मिलते हैं, वार होता है, पलटवार होता है। लेकिन इस वार पलटवार और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने राजस्थान में एक बार माहौल गरमा दिया। यही मैंने कहा शुरुआत में कि क्या राजस्थान में निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव नहीं होने वाले हैं, क्या इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में शब्द बाणों की जंग शुरू हो गई है। इस शब्द बाणों की जंग का जनता में क्या असर होगा, यह अलग बात है। लेकिन निश्चित मान के चलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार जो वर्तमान भाजपा की है उस पर बड़े सवालिया निशान लगाए हैं, और इन सवालिया निशानों को हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि सरकार जनता को यह बताए कि जो सवाल अशोक गहलोत ने उठाए हैं उनका जवाब सरकार यह दे कि हम इतने दिनों में ये तमाम चीजें करके जनता को सौंप देंगे, और सौंप ही नहीं देंगे बल्कि बाकी बचे हमारे कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर की हम ये सौगात भी राजस्थान की जनता को देकर जाने वाले हैं। अगर ऐसा करने में सरकार विफल रहती है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, तो इसका फायदा राजस्थान की जनता को रत्ती भर भी नहीं मिलने वाला। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।